अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। कुछ लोगों को कभी पछतावा नहीं होता और हम सोचते रह जाते हैं और इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कभी ना कभी तो इन्हें अपने मनफी रवैये और उसके अंजाम का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। यही कुछ महमूदा के साथ भी हुआ। महमूदा कभी अपनी आरजुओं को महदूद ना कर सकी, जबकि लामहदूद आरजुएं इंसान की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं और ऐसी सूरत हाल में इंसान सही और गलत में तफरीक नहीं कर पाता। यही कुछ महमूदा के साथ भी हुआ। महमूदा 5 बहनें थीं और वो 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, जबकि उसका इकलौता भाई चननदीन इंतहाई मेहनतकश और बाकिरदार इंसान था। उसके वालिदैन ने सफ़ेद पोशी में बहुत इज्जत और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, जबकि महमूदा की फरमाइशें और उसकी ख्वाहिशें कभी घर में सुकून और चैन न आने देती। महमूदा के वालिद ने अपने सारे बच्चों की शादियां बहुत वक्त पर कर दीं। शादी के बाद महमूदा अपने घर में सेटल हुई, लेकिन आए दिन उसकी फरमाइशों और उसकी ख्वाहिशों ने मुश्किलात पैदा कर दी। महमूदा को अल्लाह ताला ने 2 चांद से बेटे और 2 बेटियां अता की, और जब उसकी बड़ी बेटी की उम्र 7 साल हुई तो उसे कैंसर ने आन लिया। महमूदा का खामन, जो कि एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, वो भी अपनी बेटी की इस तकलीफ से बहुत परेशान हुआ। महमूदा के घर के बिल्कुल सामने 2 घरों में 2 सगे भाई रहते थे, जिनमें से एक डॉक्टर और एक इंजीनियर था। जो डॉक्टर साहब बहुत नरम मिजाज इंसान थे। वो उनकी बेटी के साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए मुसलसल हॉस्पिटल्स में जाते और डॉक्टर्स के साथ मशवरा भी करते। उन्होंने कभी अपने क्लिनिक और अपनी जॉब को अहमियत ना दी कि वो उनकी बच्ची और उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए उनका बहुत साथ देते। लेकिन रब को न जाने क्या मंजूर था और एक दिन शौकत खानम हॉस्पिटल में ही उसकी वफात हो गई। ये धचका उस खानदान के लिए बहुत बड़ा धचका था। अभी वो इस मरले में से निकले ही थे कि उनके बड़े बेटे ने अपनी मोटरसाइकिल एक बुजुर्ग के साथ टकरा दी। हादसा इतना खौफनाक था कि वो बुजुर्ग मौका पर ही जाँ भाग हो गए। और अब ये एक्सीडेंट चूंकि चौक में हुआ था, इसलिए वो लड़का भाग भी ना सका। कि उस लड़के को पकड़कर पुलिस वालों ने उस लड़के को थाने में बंद कर दिया। महमूदा का खामन अमीन एक भला मानस इंसान था। वो पुलिस के पीछे बहुत भागा और उसने मामले को रफा दफा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी देने की ऑफर कर दी, जबकि पुलिस वालों ने वो तमाम पैसे लेकर अपने पास रख लिए और वो बुजुर्ग के वालिदैन के साथ मामला को सेटल ना कर पाए। थाने के चक्करों ने अमीन के बिजनेस को तबाह कर दिया, जबकि अमीन जहनी तौर पर भी बहुत परेशान था कि उसका बच्चा थाने में हर वक्त परेशान रहता और घबराया हुआ रहता था। आखिरकार डॉक्टर साहब के बड़े भाई, जो कि इंजीनियर थे, उनके काफ़ी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कह कहलाकर सारे मामले को सेटल डाउन किया और उस बुजुर्ग की फैमिली के साथ दियत तय करने के बाद उस बच्चे को जेल से रिहाई मिली। इस सारी परेशानी की वजह से महमूदा और अमीन दोनों अपने दूसरे बच्चों की तालीम पर तवज्जो न दे पाए थे। इसलिए जब उनके रिजल्ट्स आए तो दोनों बच्चे फेल हो चुके थे। अब घर में एक नई परेशानी पैदा हो गई। इस सूरत हाल में उनके मोहल्ले में एक और हमसाई ने कहा कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं इनको 3-4 महीने में ही इतनी तैयारी करवा दूंगी, फाइनल एग्जाम ये बच्चे क्लियर कर लेंगे। और चुनाचे ऐसा ही हुआ। किस्सा मुख्तसर, उन्हें जब भी कोई परेशानी आई, मोहल्ले के लोगों ने जी जान से जान तोड़ उनकी मदद की और उनका साथ दिया। लेकिन बदफितरती कभी महमूदा का पीछा ना छोड़ पाई। चूंकि अमीन का बिजनेस काफी डाउन हो चुका था, लेकिन महमूदा की आरजुएं उसका पीछा ना छोड़ती। महमूदा ने अपने मोहल्ले में ही एक कमेटी डाली और कमेटी में उसने ये अनाउंस किया, मैं चाहती हूँ 20 बंदे इकट्ठे हो जाएं ताकि हम 2 लाख की कमेटी बना सकें। जब उसने ये बात डॉक्टर साहब की मिसेस को बताई तो वो कहने लगी कि चलो हम भी कमेटी डाल लेते हैं। बकौल महमूदा के कि जिन लोगों ने पहले नाम लिखवाए हैं उनकी कमेटियां पहले होंगी। यूं 13 महीने गुजरने के बाद जब डॉक्टर साहब की मिसेस की कमेटी की बारी आई तो वो बहुत खुश थी। तो महमूदा रातों रात अपनी फैमिली के साथ वहां से मूव कर गई और जब मालूम करने पर पता चला कि कोई कमेटी नहीं थी, ये उसने हर महीने अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए 30,000 का बंदोबस्त किया था। इस सूरत हाल में पूरे मोहल्ले में शोर मच गया और उनकी बहुत बदनामी और बेइज्जती हुई। यहाँ तक कि अमीन को महमूदा की इस हरकत की वजह से वो जगह छोड़कर
किसी और जगह पर जाना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में महमूदा का भाई चनन दीन सामने आया और उसने आके सारे मोहल्ले में माफी मांगी और उसने कहा, मैं अपनी बहन के इस किरदार की वजह से, इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ और आप तीनों घरों ने जो पैसे दिए हैं वो हिसाब करके आप मुझे बता दीजिए और मैं उन पैसों की जिम्मेदारी उठाता हूँ। यूं अमीन और महमूदा तो वो मोहल्ला छोड़कर चले गए, लेकिन उसके भाई ने आहिस्ता आहिस्ता तीनों घरों के वो पैसे अदा किए। मलामतें भी उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जिनके अंदर एहसास होता है। बेहिस लोगों के पास तो सिर्फ अपना आप ही होता है, और जैसे हज़रत अली ने फरमाया, जिसकी मदद करें उसके शर से डरें। यही कुछ महमूदा ने साबित किया कि जिसने उसकी मदद की उसी का दगाबाजी की, उसी को डसा, उसी को नुकसान पहुंचाया। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा मैं एक नए वाक़े के साथ आऊंगी। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।